23 जनवरी को कलरी क्लास की 5वीं सबमरीन INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। जैसे जैसे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अब इस सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य, अखंड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए INS वागीर आ गई है। INS वागीर कलावरी क्लास की 5वीं सबमरीन है। परियोजना 75 के तहत पहली सबमरीन INS कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017, दूसरी सबमरीन INS खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन INS करंज को मार्च 2021 में और चौथी INS वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। आज INS वागीर भी हिंद महासागर की शान बन गई। छठी और आखिरी सबमरीन वागशीर को 2023 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। ये पनडुब्बी 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची, गहराई 19 फुट, 1565 टन वजनी है। इसमें मशीनरी सेटअप इस तरह किया गया है कि लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइप फिटिंग है। लगभग 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग की गई है। स्पेशल स्टील से बनी सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी के अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। 45 से 50 दिन तक पानी में रह सकती है वागीर पनडुब्बी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से यह रडार की पकड़ में नहीं आता, किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। INS वागीर के भीतर 360 बैटरी सेल्स है। प्रत्येक बैटरी सेल्स का वजन 750 किलो के करीब है। इन्हीं बैटरियों के दम पर INS वागीर 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना सकता है। इसके भीतर 2 1250 डीजल इंजन है। ये सबमरीन 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाती है। इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये 22 नॉट्स है। इस सबमरीन वागीर को साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। जैसे सबसे जरूरी इसके पीछे के हिस्से में मैग्नेटाइज्ड प्रोपल्शन मोटर, जिसकी तकनीक को फ्रांस से लिया गया है। इसकी वजह से इसके अंदर से आने वाली आवाज को बाहर नहीं आने दिया जाता है। इससे दुश्मन के खोजी हवाई जहाज हो या सबमरीन या वॉर वेसल्स को इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है। इससे वो सबमरीन को पकड़ में आए बिना हमला करना उचित होता है। INS वागीर 2 पेरिस्कोप से लैस है। इसके भीतर एडवांस वेपन है जो युद्ध जैसे समय में आसानी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। INS वागीर के ऊपर लगाए गए हथियारों की बात की जाए तो इस पर 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई है, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक वक्त में या तो अधिकतम 12 टॉर्पीडोज आ सकते हैं या फिर एंटी शिप मिसाइल SM-39। इसके साथ ही माइंस भी ये सबमरीन बिछा सकती है। कौन सा मिसाइल या टॉर्पीडो कितनी संख्या में रखा जाएगा सबमरीन में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन से मिशन पर है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हैं। सबमरीन में अन्य नौसेना के युद्धपोत से संचार करने की सभी सुविधाएं मौजूद है। ये पनडुब्बी वागीर हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने जैसे कामों को भी बखूबी अंजाम दे सकती है। इस सबमरीन INS वागीर पर करीब 40 लोगों का क्रू एक साथ काम कर सकता है, जिनमें से 8 से 9 अफसर होते हैं। सबमरीन में जगह कम होने के कारण कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबमरीन में किचन को गैली कहा जाता है। यहाँ खाना बनाने में भी काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। खाना बनाते वक्त यहाँ छौंका नहीं लगा सकते, क्योंकि धुएं को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। इसके अलावा जवानों के सोने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। 3 घंटे की ड्यूटी के बाद जवान 6 घंटे का ब्रेक लेते हैं। जहाँ तक हो सके पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है। सबमरीन पर हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कुछ खास लोगों पर होती है। जैसे अगर टॉर्पीडो को फायर करना है तो उसके लिए खास तौर पर एक शख्स होता है। अगर टॉर्पीडो फायर करने से पहले उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए एक खास शख्स जिम्मेदार होता है। कॉम्बैट के लिए एक अलग टीम होती है। इसी तर्ज पर मोटर और टेक्निकल चीजों के लिए अलग अलग शख्स होते हैं। भारतीय नौसेना की परंपरा रही है कि जिन युद्धपोतों और पनडुब्बियों को सेवानिवृत्त किया जा चुका है, उनके नाम नए नेवल शिप को दिया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी INS वागीर ने देश को अपनी सेवाएं दी है, जो साल 2001 में सेवानिवृत्त हो गई। अब इस कलरी क्लास की 5वीं सबमरीन को वागीर नाम दिया गया है। पनडुब्बी को अपना नाम INS वागीर S-41 से विरासत में मिला है, जो 1973 से 2001 तक नौसेना में सेवा करता था, और इसका नाम सैंडफिश की एक प्रजाति वागीर के नाम पर रखा गया है। यह मछली समुद्र की बेहद गहराई में रहकर शिकार करती है और शिकार का पीछा तब तक करती है जब तक शिकार पर निशाना न साधे। INS वागीर का आदर्श वाक्य साहस, शौर्य और समर्पण है।
हर भारतीय को विश्वास है कि जब दुनिया की सबसे आधुनिक पनडुब्बी INS वागीर हिंद महासागर में उतरेगी तब अपने साहस का परिचय देते हुए शौर्य गाथा लिखेगी और पूरे समर्पण के साथ भारत की सेवा करेगी। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।